कलेश और अशांति की वजह से जूझ रहे हैं। उनके परिवार में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। किसी की अपने भाई भाई में नहीं बनती तो कहीं पति पत्नी में रोज ही लंबे समय से झगड़े चल रहे हैं। वैसे तो छोटे मोटे झगड़े सभी के घरों में चलते ही रहते हैं, जो कि स्वतः ही कुछ समय बाद ठीक भी हो जाते हैं। मगर ये झगड़े लंबे समय से खिंच रहे हैं तो बहुत ही गंभीर रूप ले लेते हैं और परिवार के सभी सदस्यों का जीवन इन झगड़ों की वजह से बर्बाद होने लगता है। घर का पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम कुछ बहुत ही सरल उपाय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही घर में पूरी शांति बनी रहेगी और आपका जीवन शांतिमय गुजरने लगेगा। तो बहुत ही ध्यान से इन उपायों को सुनिए और इनमें से किसी भी अगर एक उपाय को आप कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा और आप खुद इस उपाय को बाकी सभी परिजनों के साथ भी शेयर करेंगे। दरअसल घर में चल रही कुछ समस्याओं का असली कारण क्या है वो हम कभी नहीं जान पाते, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा आता है उस समय तो हम अपने परिवार वालों से कुछ भी बोल देते हैं, सिर पर गुस्सा सवार होता है। लेकिन जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि गलती किसकी थी, लेकिन तब तक तो घर का पूरा माहौल खराब हो चुका होता है। इसलिए इन उपायों को करने से आपका अंतर मन पूरी तरह से शांत रहेगा, चीज़ों को आप समझने की शक्ति पैदा कर पाएंगे। लोगों का पूरा जीवन इन परेशानियों को झेलते हुए निकल जाता है दोस्तों। इसलिए इन उपायों को कर कर अगर आप असली वजह को जान सकें, घर के माहौल को बदल सकें, तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे उपायों को कर लें। घर में मौजूद कुछ ऐसी गंभीर वास्तु दोष होते हैं जो इन पारिवारिक कलेश का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी दोष होते हैं जो इन झगड़ों का कारण बनाते हैं। तो आपको मैं कुछ जरूरी विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप अपने घर में अवश्य करें। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो उपाय मैं बता रही हूँ ध्यान से सुने, जिसे आपको गुरुवार और रविवार को ही करना है, ठीक है। सिर्फ इन 2 दिन में से किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार या फिर रविवार। अब आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इसे लोहबान कहा जाता है, ठीक है। ये आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। लोहबान, इसे धुआं किया जाता है। अगर आप किसी भी दुकान पर जाकर बोलेंगे कि मुझे लोहबान चाहिए तो वो आपको शांति लाने के, कलेश दूर करने का, इसका काम ही यही है। तो बस आपको थोड़ा सा लोहबान ले लेना है और दीपक में कोई भी मिट्टी का दीपक आप ले लें और उसमें आपको लोहबान को जलाना होगा और जला करके आपको इसे अपने घर के कोने कोने में इसके धुएं को दिखाना है। बहुत ही आसान सा काम है, इसे आप अवश्य करके देखिएगा। इससे आपको अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है। लोहबान का उपाय आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन मैंने सबसे सरल उपाय आपको बताया है, इसे आप अवश्य कीजिएगा। खास करके घर के हॉल में जहाँ पर आप सोते हैं, बेडरूम में जहाँ पति पत्नी सोते हैं, या फिर हॉल में जहाँ पर सभी लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर के कोने कोने में आपको लोहबान का धुआं दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप लोहबान का धुआं जरूर दिखाएं। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, पूरे गौर से सुनते हुए चलिएगा। आपको ये उपाय भी बृहस्पतिवार और रविवार को ही करना है। इस दिन सुबह के समय में आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुने, सुबह के समय में आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी घी आपको ले लेनी है और कंडे यानी कि उपले पर रख करके उसे जलाना है और उसका जो धुआं उठेगा उसे आपको घर के सभी कमरों में दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर का जो कोना कोना है वो पवित्र हो जाएगा। जहाँ पर भी आप खाना खाते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप सभी बैठकर बातचीत करते हैं, जहाँ खाना बनाते हैं, रसोई घर में, घर के कोने कोने में और मुख्य द्वार पर भी आपको इसका धुआं दिखाना है। इससे आपके घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और पॉजिटिव माहौल ये क्रिएट करेगा। रविवार के दिन कर सकते हैं और कम से कम सप्ताह में एक बार तो आप इसे जरूर ही करें और इसे आपको 1 महीने तक करना होगा और इस
इसका जो रिजल्ट है आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। अगले उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी उपाय मैं आप सभी को बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। हालांकि सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार और उपयोगी है, लेकिन आपको जो सही लगे इनमें से कोई भी आप उपाय कीजिएगा, आपको परिणाम 100% मिलने वाला है। और तीसरे उपाय में आपको बता दूं कि आपको चाहिए होगा एक पीतल का बर्तन। आप पीतल की प्लेट या फिर पीतल की कटोरी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आधा चम्मच घी डाल दीजिए और उसमें डालिए एक कपूर। ठीक है, कपूर डालकर आप उसे भी जला दीजिए। और इस उपाय को आप सोने से पहले करेंगे, यानी कि रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आप इस उपाय को कीजिए। आपको पीतल के बर्तन में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कपूर डाल करके पूरे घर में उसका धुआं दिखाना होगा। ठीक है, उसे जला दीजिए और उसके बाद इसे पूरे घर में दिखा दीजिए, उसका धुआं कर दीजिए। इससे आपके घर का जो वातावरण है वो पूरा शांत हो जाएगा। मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी कि मैं क्या ही बताऊं। पूरा घर का माहौल, शांति जो है वो पूरी तरह से घर में घुल जाएगी। इसकी जो गंध है वो आपके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर देगी। आपके शरीर में जितनी भी दिन भर की थकावट है वो भी पूरी तरह से दूर कर देगी। और अंत में आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे बहुत ही तत्काल परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तत्काल प्रभाव से शांति बना देगा। और अगर कोई चीज़ लंबे समय से चल रही है, कोई झगड़ा बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, तो उसका भी हल ये तुरंत ही निकाल देगा। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, आपको चले घी का दीपक, और इसे आप मंगलवार की शाम के दिन करेंगे। और मंगलवार की शाम से शुरू करते हुए टोटल 11 मंगलवार तक आपको इस उपाय को करना है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंगलवार लगेंगे और आपके घर का पूरा माहौल कलेश दूर हो जाएगा। मन में जिसके लिए भी द्वेष है वो दूर हो जाएगा। भाई भाई में अगर नहीं बनती है तो वो भी आपके मन में प्रेम उमड़ने लगेगा। पति पत्नी के झगड़े हैं, सभी प्रकार के पारिवारिक झगड़ों को ये तुरंत ही ठीक करने में लग जाएगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। इनमें से कोई भी उपाय अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। वैसे मंगलवार वाला जो उपाय है वो तुरंत परिणाम देने वाला है, तो आप इन उपायों को